सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई अपडेट्स लेके आते रहता है ऑन इमिग्रेशन एंड वीज़ास। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। सो आज हम एक नए कंटेंट के साथ आए हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, हर कोई जानना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट क्या चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कैसे अपनी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम एक एक चीज़ को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा का सक्सेस रेट क्या चल रहा है। मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा का। उसके बाद हम बात करेंगे विदाउट फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं उनका सक्सेस रेट क्या है। जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं गाइस। और जो पिछले दिनों मैंने देखा है, बहुत लोगों का वीज़ाज़ आए हैं और इट इज़ अ राइट टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। पिछले दिनों बहुत ही लोगों ने अप्लाई करा था और मैक्सिमम लोगों का इस स्ट्रीम में वीज़ा आया ही है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कैन अप्लाई। अब बात कर लेते हैं विदाउट बिना फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा के जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो होटल बुकिंग्स में आना चाहते हैं, उनका क्या ट्रेंड है इस समय। गाइस, सिंपल सी बात है, उनका थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों उनके लिए नेगेटिव है? जिनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस। मेन बात होती है फ़ाइल। जिनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है उनको भी वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि सारा कुछ जो भी डिपेंड होता है वो फ़ाइल के ऊपर डिपेंड होता है। ये वीज़ा सक्सेस रेट वगैरह तो खाली दिल को दिलासा देने वाली बात होती है, बाकी थोड़ी किस्मत भी होती है इसके ऊपर। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी फ़ाइल लगा रहे हो तो सक्सेस रेट तो अच्छा चल रहा है। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना वीज़ा ले सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है देन आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपकी प्रोफाइल में। अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अपनी फ़ाइल पे काम करो। अपनी फ़ाइल अच्छी, जितनी अच्छी आप अपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स रखोगे एजेंट के, मतलब एजेंट कह रहा हूँ मैं, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, उतने ही आपके सक्सेस रेट चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपकी फ़ाइल कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी फ़ाइल कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि सारा कुछ जो वीज़ा का डिपेंड होता है वो फ़ाइल के ऊपर होता है। अगर आपकी फ़ाइल वीक है, अगर आप अपने वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से समझा ही नहीं पाए, तो वही आपका रीज़न बनता है रिफ्यूज़ल का। और मैं नहीं चाहता आपका रिफ्यूज़ल है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ गाइज़, अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहले अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आ रहे हो उनके लिए बात बता देता हूँ गाइस, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्हें लगाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उनके लिए यही है, जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा में स्ट्रीम में आ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो अपना इनविटेशन लेटर मंगाएं अपने भाई या जो भी रिलेटिव वहाँ रहता है। इनविटेशन लेटर मंगाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो रीज़न होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रीज़न इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपका रीज़न वीक है तो आपका फिर सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा वीक है, ये चीज़ समझ लो। रीज़न स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। फाइनेंशियल अच्छे नहीं होंगे वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका वीज़ा ना आए। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में घूमने आ रहे हो, अब आपको खुद ही आप समझदार हो, अगर हम कहीं भी घूमने जाएं और फॉरेन कंट्री में स्पेशली, तो पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। इनके एक्सपेंसेस यहाँ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप घूमोगे भाई, बेसिकली बात है, आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। और सबसे मेन चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि आपका एयर ट्रैवल, मतलब जो एयर फेयर्स हैं यहाँ के, तो आप ट्रैवल करोगे वन कंट्री टू अनदर, उसका ही कितना ख़र्चा हो जाता है, वही बहुत ज़्यादा महंगी है। 1-1.5 लाख की तो टिकट ही है। अगर आप अपने अकाउंट में दिखाई 2-3 लाख रहे हो तो आपको वीज़ा कहाँ से मिल जाएगा।
सिंपल सी बात है, वहीं से इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चल जाएगा कि भाई ये तो वैसे ही खुक्कल है, ये इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, और वो प्रोफाइल आपकी वीक हो जाएगी। अगर आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अपने मैक्सिमम 10 लाख, तो इंडियन करेंसी के 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए गाइज़। अगर आपको वीज़ा लेना है तो ये सबसे मेन चीज़ है जो आपके फ़ाइल में, आपके फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। इनविटेशन हो गया और फाइनेंशियल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो होने ही होने चाहिए आपके दोनों चीज़ें बढ़िया। और बाकी अगर आप आ रहे हो गाइस, मैंने 2 चीज़ें तो बता दी थी, जो तीसरी चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा मेन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एसओपी आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, और एसओपी ही सबसे ज़्यादा मेन प्ले रोल करती है आपकी फ़ाइल में। अगर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छे से लिख देते हो और उसमें अपनी चीज़ें एक्सप्रेस अच्छे से कर देते हो वीज़ा ऑफिसर के सामने कि क्या इंटेंशन है आपके आने की, क्यों घूमना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया, और किस किस के पास जाने वाले हो, सब चीज़ें क्या रीज़न्स हैं। अगर उसमें अपना ये आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न्स है, क्यों आप वापस जाओगे यहाँ छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी उनको आपको कि भाई हम ये छोड़ के चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 2-3 महीने के बाद, हम खाली घूमने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में वेल सेटल्ड बिजनेस वगैरह, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को समझा ही नहीं पाए तो आपको कहाँ से वीज़ा मिलेगा। फिर इसी वजह से आपका रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही नहीं अच्छा लिख पाते हो। भाई मेन चीज़ तो वही हो गई ना, आप कैसे अपनी फ़ाइल को एक्सप्रेस करते हो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, या वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को, फ़ाइल को खोले और उसे पढ़े और उसे चीज़ें समझ आएँ और उसे लगे कि भाई ये वापस जाएगा। आपने अच्छे अपने रीज़न अच्छे स्ट्रॉन्ग रखने हैं उसके सामने, अपने फाइनेंशियल फंड सब कुछ जो भी है सब स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपके वीज़ा सक्सेस रेट बेसिकली बढ़ जाएंगे, और ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हो। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है और आपके लिए आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।